हाय गाइज। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। और ये चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। पूरा हम लोग लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन ना हम लोग इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ट्रिगो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिगो। तो इसमें ना क्लास 10th में ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। जैसे कोई टी रेशियो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना है, फिर कुछ आइडेंटिटी पढ़ना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। तो ये सब सारा कुछ पढ़ना है हमें। और फिर इसी का ना एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, तो वो भी इसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करते हैं ना। तो ट्रिगो में सबसे पहला पोर्शन हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें पहला पोर्शन हमें यही पढ़ना है। तो चलो आज ना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। ठीक, तो आज ये चैप्टर हम लोग का स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ना, इसमें देखो टी रेशियो में पढ़ना है। जैसे कुछ एक्यूट एंगल का पढ़ना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ ABC। रुको एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यदि ये राइट एंगल है तो बाकी ये दोनों ट्रायंगल का सम भी 90 होगा। ये दोनों का सम 90 होगा तो ये तो कन्फर्म है, ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। तो इसी को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, जो एंगल का मेजरमेंट। तो इसको जैसे थीटा एज्यूम करते हैं, तो थीटा एज्यूम करते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले टी रेशियो पढ़ेंगे किसके लिए? तो एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे सबसे पहले टी रेशियो में टी रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल तो किसका? एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल का सबसे पहले हम लोग टी रेशियो पढ़ते हैं। टी रेशियो क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होता है? सबसे पहला स्टार्ट करते हैं साइन। पूरा ना इसका नाम होता है साइन थीटा, SINE। फिर कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, लेकिन उतना हम लोग नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे अगर पूरा पूरा चलो हट रहने दो, साइन थीटा, इसको कोसाइन बोलते हैं लेकिन शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। इसको बोलते हैं टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं टैन थीटा। वैसे ही कोसिकेंट हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉसेक थीटा। सिकेंट इसको बोलते हैं लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। और एक लास्ट हो गया को टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कॉट थीटा। यहाँ तक सबको आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो ये साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा रेशियो लेते हैं। अब सबसे पहले देखो समझते हैं हम लोग एक चीज़। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि हाइपोटेनस फिक्स होता है, हाइपोटेनस फिक्स है। और बाकी ये थीटा, देखो एक चीज़ समझना है हम लोग को यहाँ पे। अगर थीटा हम लोग ये एंगल का रिस्पेक्ट में बात करें तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस BC होगा। लेकिन अगर हम लोग ये एंगल ये A लेते हैं, अगर ये एंगल लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाला BC बन जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में बेस AB हो गया। तो हम लोग ना हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। एंड बाकी दो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बगल वाला बेस, और एंगल ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके बगल वाला बेस। जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके बगल वाला बेस होगा। तो समझते हैं। सबसे पहले ना एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे एक, अच्छा ये हाइपोटेनस है, अगर ये थीटा एंगल ये लिए तो इसके सामने कौन है? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये चीज़ें तो हमें पता है। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ एक थ्योरम हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? H² = P² + B²। और इस थ्योरम का एक नाम से बुलाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम का नाम है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे सारा थ्योरम ये कहाँ पे कब यूज होगा।
वो सब देखेंगे। अब ना यहाँ पे एक रिजल्ट हमें पढ़ना होता है, एक रिलेशन पढ़ना होता है। क्या रिलेशन है ये देखो, देखो ये रिजल्ट क्या है ना, ये हम लोग का रिजल्ट है P for perpendicular, B for base, P for perpendicular, H for hypotenuse, again H for hypotenuse, B for base, and here S for sine, S for sine, C for cos and T for tan। सो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा कैसे मिलेगा, तो P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यदि इसका रेशियो लेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा। कॉस थीटा चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो कॉस मिल जाएगा, और टैन चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लेंगे तो टैन मिलेगा। अगर इसको देखो, एक ना इसका ट्रिक होता है जैसे याद करने का, क्या ट्रिक होता है तो सुनो, बोलते हैं ना जैसे याद करने के लिए कोई भी ट्रिक बनाओ तो एक ट्रिक है, देखो पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन, तो यहाँ से क्या हो गया, पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस और पी बाई बी टैन। अच्छा ये तो साइन कॉस टैन हो गया। अब कोई बोलेगा कोसेक सेक और कॉट बताओ, तो कॉसेक जो होगा वो इसी का रेसिप्रोकल होगा 1/sin, और सेक जो होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। और टैन जो होता है 1/cot का रेसिप्रोकल होता है। ये किसका, ये कॉस का रेसिप्रोकल और ये साइन का रेसिप्रोकल। तो ये सब रिजल्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर कोई बोलेगा साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, तो साइन थीटा कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो पे हमें साइन थीटा मिलेगा। कोई बोलेगा कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा कैसे मिलेगा, तो कॉस थीटा पे आते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी अपॉन एच का रेशियो हमें कॉस थीटा देगा। टैन थीटा कोई बोलेगा तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, ये चीज़ लिखिए। अब उसके बाद कोई बोलेगा कॉसेक बताओ, तो कॉसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है 1/sin, तो 1/sin साइन है p/h, तो ये क्या हो जाएगा h/p। कोई बोलेगा सेक थीटा बताओ, सेक थीटा क्या होगा, तो ये कॉस का उल्टा कॉस है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। कोई बोलेगा कॉट बताओ, तो कॉट थीटा क्या होगा, p/b है, तो ये b/p हो गया। यहाँ तक आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा। ये ना अगर कब यूज करेंगे, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके एक्यूट एंगल्स के बारे में बोला है तब यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर साइन थीटा रहेगा तो क्या होगा p/h, कॉस थीटा तो b/h, टैन थीटा p/b, कॉसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, कॉट थीटा b/p। तो जनरली ना हम लोग यही तीन यूज करेंगे, ये तीन से सारा हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाकी सब तो इसी का रेसिप्रोकल है। तो चलो अब इस पे देखते हैं, सबसे पहला रिलेशन हमें यही पढ़ना था, तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। इसके बाद देखो पहला तो हम लोग को ये हो गया टी रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद आते हैं सेकंड, और देखो नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है ना जो अभी हम लोग ये बात किए इसको, जैसे ये सारा उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब देखो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, जैसे पहला था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, तो साइन का उल्टा होगा 1/sin थीटा। इसके बाद आते हैं सेक थीटा, सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1/cos थीटा के, किसके और रेसिप्रोकल होगा। और एक था कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा, 1/tan थीटा का। अच्छा ये रेसिप्रोकल है, ये चीज़ें रेसिप्रोकल है, तो क्या यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर ये साइन थीटा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ये दोनों जब भी आपस में प्रोडक्ट में दिखे साथ में, तो ये आंसर क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली अगर सेक थीटा और कॉसेक थीटा दो रेसिप्रोकल है आपस में, वो दोनों एक साथ रहेगा तो क्या बन जाएगा, 1। और सिमिलरली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। ये बहुत काम का रिजल्ट है, ये सब क्वेश्चन में दिखेगा हम लोग को, ये हो जाएगा। तो पहला देखो, पहला तो था एक्यूट एंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल रहेगा तब उसका क्या रिलेशन निकालें, और सेकंड क्या हम लोग का रेसिप्रोकल रिलेशन। अब ना इसके बाद और कुछ पढ़ते हैं, देखो ये तो रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद देखो, अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा ना नोट्स में एक चीज़ लिखो। इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर कहीं कोई साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये और ये चीज़ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों ना बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर कोई बोलता है कॉस स्क्वायर थीटा और कोई लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
तो ये चीज़ अभी क्या है, सेम है, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर, ये भी चीज़ें क्या है, सेम है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन दूर रखना, ठीक। जैसे कोई लिखा है कॉस क्यूब थीटा और कोई कॉस थीटा का क्यूब, तो ये भी क्या है, सेम है, कोई दिक्कत। तो चलो इसी के आगे और बढ़ते हैं। और देखो और क्या रिजल्ट होता है, और जैसे बताओ tan थीटा, एक और रिजल्ट याद रखो, tan थीटा बताओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ये याद रखना, ये होता है sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ से भी देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी पढ़ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। कैसे आया, तो ये भी देखो, जैसे tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, और इंटू कॉट थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब ये चीज़ें कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, सारा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, तो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर है। इसके बाद देखो, अब जैसे ये tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा कैसे होगा, तो ये भी देख लेते हैं। बताओ tan थीटा क्या होता है, ऊपर देखो पंडित बद्री प्रसाद वाला टेबल, पी वाई बी। tan थीटा कैसे मिलता है, पी वाई बी। तो यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी। अच्छा अब बताओ, ऊपर न्यूमरेटर को एच से डिवाइड करते हो और नीचे डिनोमिनेटर में भी एच से डिवाइड कर देते हैं, तब भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये पी बाई एच और बी बाई एच क्या हो गया, लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन। देखो पी वाई एच और बी वाई एच, पी वाई एच ये क्या ऊपर हो गया, साइन थीटा, और बी वाई एच क्या हो गया, कॉस थीटा। तो यही चीज़ें तो अभी हम लोग देखे थे कि टैन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ तक ना हम लोग रिजल्ट पढ़ लिए हैं, और इसको एक नाम से बुलाते हैं, ये रिजल्ट को बोलते हैं कोशेंट रिलेशन, कोशेंट रिलेशन। तो देखो कौन कौन रिलेशन पढ़ लिए अभी। सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल का पढ़े, एक्यूट एंगल का देख लिया, और उसके बाद एक्यूट एंगल के बाद कौन सा, रेसिप्रोकल रिलेशन, और इसके बाद कोशेंट रिलेशन। अब इसके आगे आते हैं, अपना एक है स्क्वायर रिलेशन, और ये भी रिजल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। स्क्वायर रिलेशन, देखो स्क्वायर रिलेशन क्या है, मतलब इसको भी देखते हैं और इसका प्रूफ भी देखते हैं। सबसे पहला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 होगा। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा, 1 होगा। और यही ना बुक में कभी कभी ऐसे ये लिखा हुआ रहता है, तो बात तो वही चीज़ है, टैन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तो सेम चीज़ है ना, तो याद रखना। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, और सेकेंड होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, और एक लास्ट है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 होता है स्क्वायर रिलेशन में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखना। अब देखो जैसे ये आया कैसे, इसको भी समझते हैं। इसका ना एक का रिजल्ट हम लोग देखते हैं कैसे आया। जैसे ना ये ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। बताओ अगर इसको थीटा एज्यूम करते हैं ये एंगल को, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। अब बताओ जैसे हम लोग सबसे पहला रिजल्ट क्या पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है। देखते कैसे आया, चलो बताओ साइन स्क्वायर थीटा, अभी हम लोग पढ़े ना कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो अब साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, पी बाई एच इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई एच का स्क्वायर। अब चलो आगे बताओ, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी ये बी होगा, बी है बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर।
यहाँ से आगे बताओ एलसीएम लेते हैं एच स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रुको 1 मिनट, चलो बताओ ये ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा ये आपस में, ये बोल सकते हैं पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का सम एच स्क्वायर के इक्वल होगा? यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। एनी डाउट? तो देखो यहाँ से अब क्या ये यूज़ करो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, एच स्क्वायर से। तो ऊपर एच स्क्वायर हो गया और नीचे भी एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये प्रूफ कर दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये चीज़ें सभी को क्लियर होगा। तो यही पहला रिजल्ट था। सेकंड भी सेम प्रोसेस है, थर्ड भी सेम प्रोसेस है। सेकंड भी कर दें, देखो एक सेकंड भी देख लो। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसको भी प्रूफ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, पी बी एच, अगर ये थीटा लेते हैं तो नाम दे देते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत। चलो अब आगे आते हैं। सेक स्क्वायर, तो फिर से इसको वैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, सेक थीटा। पहले बताओ ये टेबल क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन, यही होता है ना। बताओ इसमें सेक लगाना, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस होगा बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, और ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टैन। टैन क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आई थिंक कोई दिक्कत। इसके आगे बताओ, क्या यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, ये ऊपर हो गया पी स्क्वायर माइनस, सॉरी ये एच होगा ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसके आगे बताओ, फिर से देखो यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं, तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से ना एच पी को उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह हम बी स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, फिर से कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो फिर से हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। और ऐसे ही लास्ट वाला कर लेंगे सब लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। ये भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ होगा। यहाँ से ट्रायंगल का सारा रिलेशन लगा के एच वाई पी जो भी लगेगा वो लगा लेना। तो यहाँ से आई थिंक ये 3 स्क्वायर रिलेशन सबको क्लियर होगा। अब देखो इसी में ना स्क्वायर रिलेशन में थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं। चलो देखते हैं आगे। बताओ जैसे हम लोग ना एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सभी को क्लियर है, ये आई थिंक सबको पता होगा। तो बताओ जैसे ना अभी हम लोग 3 रिलेशन पढ़े, 3 रिलेशन में फर्स्ट था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको रहने दो। बाकी सेकेंड देखो, सेकेंड था सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखो तो इसके बीच में ना माइनस है और पहला नंबर पे भी स्क्वायर है और सेकेंड पे भी स्क्वायर है। तो क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस, सॉरी यहाँ टैन होता है ना, सेक थीटा माइनस नहीं, एक मिनट रुको, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बताओ सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताओ यहाँ से ये चीज़ें पता था, ये चीज़ें क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 इक्वल टू ये क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये चीज़ तो बोल सकते हैं। अब देखो इससे एक और रिजल्ट क्या बना सकते हैं, अगर इस किसी एक को एक साइड रहने देते हैं बाकी इसको इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको इधर लिखते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा।
यहाँ से ना एक और रिजल्ट ये हमें मिला, और ये भी रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब ना सारा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समझो, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं। ये चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब जैसे देखो, ये सेक स्क्वायर में लगाए, तो वैसे एक और फॉर्मूला क्या पढ़े थे, माइनस का था थर्ड वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये जो होगा किसके रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। आई थिंक ये भी सबको क्लियर होगा कैसे आया, बिल्कुल पिछला मेथड जैसे ही। ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक करो, वहाँ से ए को नीचे ले आओ। तो ये दोनों ना अभी जो कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये कहाँ से आया, ये स्क्वायर रिलेशन से आया। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो यहाँ तक देखो क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टी रेशियो देखें कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, ये सब वगैरह वगैरह देख लिए, PYH या BYH जो भी ऐसा देख लिए। उसके बाद ना फिर एक और, इसके बाद क्या पढ़ें, इसके बाद हम लोग ये पढ़ें कि अगर मान लो कौन सा रिलेशन था, रेसिप्रोकल रिलेशन। हाँ, कि कॉसिक थीटा है, कॉसिक थीटा है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, 1/, साइन के। बिल्कुल ऐसे ही, और सेक का पढ़े, और उसके बाद एक और कॉट का पढ़े। फिर ना यहाँ से एक रिजल्ट पढ़े कि रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन रिलेशन पढ़ेंगे, टैन थीटा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। फिर यहाँ से कॉट है, तो ये कॉस बाई साइन होगा, और वगैरह वगैरह ऐसे ही हम लोग किए। इसके बाद ना यहाँ तक हो गया, और फिर एक टैन इंटू कॉट इंटू 1 होता है। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रिलेशन पढ़ लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो 1 होता है, और बाकी दो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ये 1 होता है, और उसके बाद एक लास्ट कॉसेक माइनस कॉट, ये भी क्या होता है, 1 होता है। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ लिया। और यहाँ से एक और रिलेशन बनाया कि अगर ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉलो कर रहे हैं, तो कॉसेक माइनस कॉट ये 1/, माइनस, और ये कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू 1/, कॉसेक माइनस कॉट, और एक और सेक प्लस टैन इक्वल टू 1/, सेक माइनस टैन। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब ना जैसे इतना रिजल्ट तो हम लोग पढ़े, और कोई प्रूफ वगैरह भी देखें, तो अब सबका ना ये सब रिजल्ट हम लोग पढ़ लिया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह करके देखते हैं। इस पर ना बहुत सारा, जैसे अब सारा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना हम लोग के लिए बढ़िया है। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए रुको, थोड़ा सा वाटर पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे ना एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो दिया हुआ इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, तो बोला फाइंड अदर टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो ऑफ एंगल ए, ये हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले ना टी रेशियो ऑफ अदर बाकी सबका निकालना है, तो कैसे करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी पे एंगल ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर, और बाकी ए बी सी, ए का निकालना है, तो ये यहाँ रहने देते हैं। ए को नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ए को ऊपर भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे ना इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बताओ ये, अच्छा ये रेशियो दिया हुआ है, जैसे ना साइन क्या होता है, साइन होता है PYH होता है, मतलब ये PYH का रेशियो दिया हुआ है, PYH का रेशियो दिया हुआ है। तो PA के रिस्पेक्ट में P कौन होगा, इसके सामने वाला ये 8। अच्छा ये 8 अगर डायरेक्ट 8 सिर्फ लिखते हैं तो ये लिखना गलत होगा। एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करते वो आंसर आ जाता है
वो अलग चीज़ है। लेकिन ना अगर कोई यहाँ पे सिर्फ 8 लिखता है तो ये लिखना एक्चुअली प्रोसेस वाइज गलत है। जैसे ये PYH, अगर कोई इसको 17 सिर्फ लिखता है तो ये लिखना गलत है। या तो 17K मानो या तो 17X मानो, 17 इंटू समथिंग कुछ मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि जैसे देखो कोई अगर 2/3 लिखता है, A/B, यदि कोई 2/3 लिखता है, अगर कोई बोलता है A का वैल्यू 2 है तो ये चीज़ें हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका इक्विवेलेंट तो बना सकते हैं। 2/3 को क्या बोल सकते हैं? 4/6। तो ये भी तो यही चीज़ लिखा हुआ है, 4/6 इज ऑल्सो 2/3। अगर कोई लिखता है, इसी को लिखता है 6/9, तो ये भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये 2/3 ही होगा। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू देखो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी ये जो हो रहा है ये 2 का मल्टीपल हो रहा है। तो 2 का मल्टीपल, इसलिए यहाँ पे कुछ मानते हैं, KYZ कुछ भी मान लो, ठीक। और ऐसे ना एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो फाइनली कट ही जाता है, और कट जाता है इसलिए लास्ट में पता नहीं चलता। लेकिन ये चीज़ें हम लोग को समझना है, ठीक। तो ये 8 के हो गया, या 17 के हो गया। अब यहाँ से बताओ, अब ये भी निकालना है। तो ये भी निकालना है तो क्या लगाओ? पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस P² + B² = H²। P कितना दिया हुआ है? 8K का स्क्वायर। 8K का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64K² + B² = H²। यहाँ से बताओ H² तो क्वेश्चन में गिवन है ना, तो H पुट करो। 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289K। तो यहाँ से बताओ B² कितना हो गया? B² यहाँ से सिंपली सॉल्व करो, 289K - 64K²। सॉरी यहाँ K है तो स्क्वायर भी होगा। चलो अब इसके आगे बताओ। B² इसे माइनस करो, 9 में से 4, ये तो K² रहेगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 एंड 2, डैट इज ये स्क्वायर हटेगा, उधर रूट जाएगा, तो यहाँ से 225 किसका हो गया? 15 का, और K², तो ये K। तो यहाँ से B का वैल्यू कितना आ गया? 15K। और ऐसे भी हमें पता होना चाहिए 8, 15, 17, ये 3 क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये 8 है, ये 17, तो ये 15 होगा, ठीक। चलो तो यहाँ से सारा कुछ हमें मिल गया, ये तीनों साइड मिल गया। अब यहाँ से जो जो रेशियो हमें बोला है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बोला है सारा साइन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है 8/17। बाकी हम लोग लिखते हैं cos A, tan A, ये 3 लिख लेते हैं, और बाकी यही 3 से क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन दिया हुआ है P/H दिया हुआ है, और cos क्या होता है? B/H। तो B आया था 15, तो 15 क्या हो गया? 17। एक्चुअली देखो 15K/17K ये कैंसिल होकर क्या हो गया? 15/17। इसके बाद और नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट हम लोग का कॉस आ गया tan। tan क्या होता है? P/B। तो P कितना था? P हम लोग का था 8K/B। B कितना है? B हम लोग का है 15K। यहाँ से K से क्या कैंसिल, डैट इज 8/15। tan आ गया, cos आ गया। cos हम लोग का आ रहा है 15/17, और tan आ रहा है 8/15। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और साइन तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, ये 3 आ गया। बस यही 3 का मेन हमें काम होता है, बाकी 3 यहाँ से आ जाएगा। साइन दिया, कॉसेक कैसे आएगा? कॉसेक A = इसका रेसिप्रोकल, डैट इज 17/8। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा? हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े हैं ना, 1 मिनट रुको। सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल, डैट इज 17/15, और कॉट हो गया इसका रेसिप्रोकल, डैट इज 15/8। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। तो देखो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया, मान लो क्या लेते हैं, जैसे इफ़ cos A, इस बार साइन दिया था ना, इस बार cos लेते हैं। cos A अगर दिया हुआ मान लेते हैं 9/41, तो चलो तो ये cos A दिया हुआ इतना, और बाकी हमें टी रेशियो बताना है। बाकी टी रेशियो ऐसे हमें सॉल्व करना है ऑफ किसका? एंगल A का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो फिर से वही काम करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन सब लोग से बन जाएगा। देखो ट्राई करते हैं फिर से। ये हम लोग का ए का है ना, तो इस पिछली बार ए यहाँ लिए थे, चलो इस बार यहाँ ले लेते हैं A B C। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
अब राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हमें बताना है, ये एंगल ले लेते हैं ए। चलो अब बताओ, इसमें कॉस ए दिया है, फिर से के बाई, ये रेशियो अगर अलग अलग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए, कॉस क्या होता है बी बाई एच, यानी बी ये हो गया, ए के रिस्पेक्ट में बी ये हो गया, तो ये 9 के और एच कितना 41 के। अब यहाँ से हमें ये निकालना है बी सी, तो बी सी फिर से पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना दे रखा है, पी हमें निकालना है, तो पी ऐसे ही रहने दो, और बाकी बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 हो गया, के स्क्वायर प्लस इक्वल टू 41 का स्क्वायर, बताओ 1 मिनट रुको रुको रुको, इक्वल टू 41 के का स्क्वायर, के का स्क्वायर तो के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, और 41 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, अगर याद नहीं है तो इसको गुना कर लो, 41 इंटू 41 1448 4 4 जा 16, यानी 1681, ये हमारा 41 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पी स्क्वायर के लिए इसको 81 के स्क्वायर को उधर ले जाकर माइनस करेंगे, 1681 के स्क्वायर माइनस 81 के स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1600 का के स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ पी क्या हो जाएगा, 1600 पे रूट आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 40 और के स्क्वायर का रूट के, तो यहाँ से पी आ गया 40 के, यानी 40 के। चलो ये तो हमें मिल गया ना यहाँ से, अब इसके आगे बताओ। अब बाकी सब रिजल्ट से हम लोग निकालते हैं, बाकी सब लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इसके बाद हम लोग इसी यही 3 से इसका उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल। तो बताओ साइन क्या होता है पी बाई एच, साइन पी बाई एच, पी कितना है 40 के और एच कितना है 41 के, 40 के अपॉन 41 के, यहाँ से के कैंसिल हो गया तो 40/41, ये हम लोग का साइन आ गया। आई थिंक सबको क्लियर होगा। कॉस, कॉस का बात करते तो कॉस कितना होगा बी बाई एच, बी कितना है 9 के अपॉन एज कितना है 41 के, तो 9 के अपॉन यानी 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9/41, के कैंसिल हो जाएगा, और टैन क्या होगा, टैन होगा पी बाई बी, तो पी कितना है 40 और बी कितना है 40, पी बाई बी, तो बी कितना है 9 के है ना, तो 9। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब इसी से ना हमें लिखना है साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा कॉसेक ए, इसका रेसिप्रोकल डेट इज 41/40, सेक ए, सेक ए लिखना है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होगा कॉस का, तो 41/9, और कॉट ए, कॉट ए हमें लिखना है, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा टैन का, तो टैन था 40/9, तो ये क्या हो गया 9/40। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें समझते हैं, जैसे ना ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं, तो ये हम लोग एंगल ए का टी रेशियो लिखे हैं। अब यही क्वेश्चन में अगर बोलता है, जैसे कॉस ए दिया हुआ था, कॉस ए कितना दे रखा था, कॉस ए दिया हुआ था 9/41, अब यही ट्रायंगल में हमें जैसे एंगल ए का सारा टी रेशियो हम लोग क्या किए लिख लिए। अब इसी में बोलते हैं एंगल सी का टी रेशियो बताओ, अगर कॉस ए दिया हुआ है 9/41, तो एंगल सी का टी रेशियो लिखो। तो एंगल सी का यानी इस बार हम लोग को लिखना है साइन सी, कॉस सी और टैन सी, ये 3 लिख लेंगे। बाकी तो ये बाकी 3 इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो इसको समझते कैसे लिखते हैं, साइन सी। अच्छा बताओ, जैसे स्टार्टिंग में बताए थे, अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। जैसे साइन सी, तो साइन तो हमें पता है पी बाई एच होगा, ये बी बाई एच होगा, और ये पी बाई बी होगा। कोई दिक्कत? तो बताओ यहाँ से अगर ये सी एंगल ये ले रहे हैं, तो 1 मिनट रुको, हाँ, अगर सी एंगल ये ले रहे तो इसके रिस्पेक्ट में पी हमारा ये होगा, और इसके रिस्पेक्ट में बी इसका जस्ट बगल वाला, और एच तो हमारा फिक्स होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में पी हो गया 9 के, तो यहाँ पे पी लिखेंगे 9 के अपॉन पी बाई एच, कितना हो जाएगा 41 के कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 9/41। अब देखो साइन सी 9/41 आया, लेकिन अगर साइन ए बोलता तो साइन ए कितना आया था हम लोग को 40/41 आया था। देखो यहाँ सॉल्व किए थे,
साइन ए 40/41 क्यों आया था, क्योंकि ना ए के रिस्पेक्ट में पी ये होगा और एज तो फिक्स है, तो 40/41। तो ये चीज़ें ना क्लियर रखना है, इसमें कोई डाउट मत रखना कि जो एंगल ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पी और बी लेते हैं। कॉस सी के रिस्पेक्ट में बी बाई एच, तो बी हो गया 40 और एच हो गया ये, तो 40/41। के कैंसिल हो जाएगा और tan क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 41 कट गया। ये साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, या फिर यहाँ से लिख देता है ना पी बाई बी, तो पी है इसके सामने 9 और ये है 40, तो 9/41, 9/40। तो ये हम लोग का साइन कॉस tan हो गया। अब ना इसी में बोलेगा, ये तो साइन हुआ ना, अब बाकी हम लोग को और 3 लिखना है, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। चलो बताओ ये 3 कैसे लिखेंगे, अब तो बोलो। सिंपल है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये 41/9। सेक सी, तो बताओ यहाँ से कॉस का उल्टा, यहाँ से क्या हो जाएगा 41/40। कॉट सी, तो कॉट सी कितना हो जाएगा, tan का उल्टा, डेट इज 40/9। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत। अब इसी में ना जैसे एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है, बोलेगा ना क्वेश्चन में ये बोलेगा कि बताओ साइन ए इंटू कॉस सी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो बताओ साइन ए हम लोग का कितना आया था, साइन ए देखो, साइन ए 40/41, तो साइन ए आया हमारा 40/41 और इंटू कॉस सी कितना आया था, कॉस सी है 40/41, ये भी दोनों सेम चीज़ है, तो 40/41। तो ये चीज़ें बताओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर ऊपर 1600 और नीचे कितना हो गया, इसका स्क्वायर अभी क्या थे 1681। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई बोलेगा ना इसी में कि साइन ए अपॉन कॉस सी बताओ, तो साइन ए कितना था 40/41 और कॉस सी भी सेम है 40/41, तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन बनाना है। इसी पे ना एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आई थिंक ऐसा टी रेशियो वाला अब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। जैसे ना एक और क्वेश्चन देखो, मान लो है सेक थीटा इक्वल टू 25/7। यहाँ से बोला है फिर से बाकी टी रेशियो बताओ थीटा के रिस्पेक्ट में। तो फिर से क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा ले लेते हैं। यहाँ से सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है b/h, तो ये क्या हो गया h/b, एच का वैल्यू 25 के और b का वैल्यू कितना हो गया, b ये हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ से ये हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये हम लोग का कितना आएगा 25 है ना, तो ये याद रखो 25, 24 और 7, ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक। तो यहाँ से ये 24 आ जाएगा, 24 के यहाँ से ये रिजल्ट यूज करना, पाइथागोरस लगाओ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से वही काम कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सारा कुछ, और बाकी तीनों से रेसिप्रोकल लगा लेंगे, तो यहाँ से हम लोग का सारा रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा ना। जैसे और मान लेते हैं क्वेश्चन में एक और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा टैन थीटा इक्वल टू √3, इसमें बोलेगा बाकी थीटा के रिस्पेक्ट में और बाकी सारा टी रेशियो लिखो। अच्छा तो बताओ टैन थीटा क्या होता है p/b, तो ये p/b, b यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो ले सकते हैं ना, यानी √3/1 दिया, और √3/1 दिया तो वहाँ से फिर √3 के ये p हो गया और b कितना हो गया k हो गया, और यहाँ से फिर से एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, और वहाँ से ये 90 डिग्री को एक थीटा एज्यूम कर लो और उसके रिस्पेक्ट में फिर p/b/h सारा फाइंड करके ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा ये वाला कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन जैसे क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं cos थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है और हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है।
तो चलो सॉल्व करते हैं, सिंपल है। जैसे बताओ cos थीटा दिया हुआ 3/5, तो फिर से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाओ। अच्छा ये बताओ, ये cos क्या होता है b/h, अगर ये थीटा लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में b कौन होगा, ये तो b 3k और h 5k, ये क्या हो जाएगा 25 9, तो ये 4k हो जाएगा। ऐसे भी पता है 3 4 5 3 4 5 आर पाइथागोरियन टेम्पलेट। अब यहाँ से पुट करते हैं 5 इंटू कॉसिक थीटा, कॉसिक क्या होता है, कॉसिक कॉस साइन का उल्टा, तो साइन क्या होता है p/h यानी 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे आते हैं -4 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है p/b, तो p/b यानी 4/3 अपॉन सेक थीटा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस है 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 प्लस कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टैन का, तो टैन है 4/3, तो ये क्या हो गया 3/4। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 25/4 माइनस 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। और आगे सॉल्व करते हैं, 4 3 का एलसीएम लो 12, 4 3 जा 12, 25 3 जा 75 माइनस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 अपॉन 5, फिर से ये एलसीएम लेंगे 12, 3 4 जा 12 तो 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 तो 3 4 3 जा तो 3 3 जा 9। अब बताओ ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, इधर और आगे ये देखो 75 माइनस 64 अपॉन 20 प्लस 9, तो यहाँ से क्या हो गया 5 में से 4 गया 1, 7 में 6 गया 1 अपॉन 29, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है सब लोग को, सब लोगों को क्लियर ही रहना चाहिए। आई थिंक ये सब क्वेश्चन आसान है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बनाने में ना बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो अब इसके बाद ना और कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं, जैसे देखो चलो और क्वेश्चन देखो जैसे बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन शायद अब बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को बनाना है, ये वाला सेक थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/4, और इसे हमें फाइंड करना 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। इसका वैल्यू हमें शो करना है कि ये किसके इक्वल होगा 12/7 के इक्वल, ये हमें क्या करना है शो करना है, सो डैट दिस इक्वल टू 12/7, ये क्वेश्चन करना। तो सब लोग देखो सारा क्वेश्चन ना बुक का ही क्वेश्चन है, और जैसे एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये सब बनाना तुम लोग। जैसा ना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और हमें वैल्यू किसका बताना है, हमें वैल्यू नहीं हमें शो करना है, सो डैट क्या शो करना है, तो हमें शो करना है 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये भी आसान है, क्या करेंगे यहाँ साइन अल्फ़ा दिया हुआ 1/2, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये p/h का k/2 के दिया हुआ, यहाँ से वो पाइथागोरस लगा के एक और साइड हाइपोटेनस या फिर जो भी बेस नहीं दिया हुआ बेस निकाल लेंगे, और उसके बाद cos अल्फ़ा और cos क्यूब अल्फ़ा, यहाँ cos अल्फ़ा निकाल के क्यूब कर देंगे और बाकी सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 0 आ जाएगा। और यहाँ सेम चीज़ सेक थीटा दिया, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस होता है b/h, तो इसको h/b दिया हुआ है, h/b दिया हुआ है, यहाँ से ट्रायंगल बना के h/b दिया हुआ है, p निकाल लेंगे और वहाँ से सारा रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ से हम लोग को ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आसान है, ये दोनों ना सब लोग होमवर्क से करके लाना, ठीक। तो चलो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये चैप्टर ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी इस पर हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ये चैप्टर पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बस यही बोलेंगे ना कि सब लोग ये चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये सब चैप्टर को सब लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पे ना ये बिल्कुल रियली में आसान चैप्टर है, वैसा भी कुछ नहीं है ये चैप्टर टफ और इंटरेस्टिंग भी है। और इसका क्वेश्चन पता है मैथ्स में यही चीज़ होता है, एक बार क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो चलो आज यहीं रहने देते हैं, और बाकी सब लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर सब लोग को अच्छा लग रहा है, हेल्प हो रहा है सब लोग को, तो बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि अगर हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब बस कर देना भाई,
और बाकी हो सके तो लाइक भी करना। इससे ना हमें थोड़ा सा मतलब एक अंदर से हाँ फीलिंग आता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, सी यू।